वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि जब एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा तो उसके अनुसार आपको फर्म में कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहली एडजस्टमेंट जो सीखी थी कि हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी होगी। नई रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हमने थोड़ा सा उनको देखा था, परखा था, थोड़ा सा रिवाइज भी किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा, जिसमें आज आपको देखना है कि न्यू रेशो तो आपको आ गई है निकालनी, आपको स्टूडेंट सीखना होगा इसके साथ साथ सेक्रीफाइसिंग रेशो को भी। और जो हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स, नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आएगा उसके लिए सरेंडर करेंगे, यानी सरेंडर्ड शेयर को भी आज हम सीखेंगे कि उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स ये तीनों ही आपको आने बहुत जरूरी है। क्यों? इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ आपके एसेट्स लाइबिलिटीज है ना, तो यहाँ आपका बहुत मैटर करेगा। आपको ये हिस्सा जितना सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया, न्यू रेशो, ये कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। यहाँ आप रट्टा नहीं लगा सकते। आपको जैसे चैप्टर नंबर 3 प्रीवियस चैप्टर में आप ओल्ड शेयर, न्यू शेयर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करते थे, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको नई रेशो, ओल्ड रेशो गिवन नहीं होगी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी ये आपको वन बाय वन क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए वर्ड बाय वर्ड बहुत ध्यान से देखना है क्या पूछा गया है और फिर आपको सोल्व करना है। और ये आपको कब आएगा? जब आप बार 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स रिपीटेडली क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है, उनको सोल्व करना है। नोटबुक में अपने हाथों से एक एक क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए, सोल्व करते हुए आप ऐसा करेंगे तो इजिली आपको ये कंसेप्ट आपके माइंड में रिटेन हो जाएगा। तो चलिए आज हम कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट की मदद से जो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था उसको रिवाइज कर दूंगा। ये एक ही प्रैक्टिकल होगा जो हमने प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज करवा देगा। मान लीजिए कि आपके एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, इनके बीच में जो रेशो दी गई है वो 3:2 की। इन्होंने डिसाइड किया कि जेड क्या होगा, एक नया पार्टनर होगा, उसको हम एडमिट करेंगे हमारी फर्म के अंदर, और इसका जो हिस्सा होगा फॉर द शेयर ऑफ 1/5, इसका जो हिस्सा होगा 1/5 होगा फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म के प्रॉफिट्स में। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट करें ये जो नया पार्टनर आया ना, इसके बाद जो नई रेशो क्या होगी फर्म की, वो कुछ केसेस दिए गए हैं। इफ आपसे कहा गया है पहला, ये जो पार्टनर जेड है ये सारा का सारा हिस्सा गेट्स इट इक्वली, बराबरी में वसूले फ्रॉम आपके पार्टनर एक्स एंड वाई से। सेकंड केस में कहा गया है अगर जेड गेट्स इट फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशो, किस रेशो में? एक्स और वाई से ले, यहाँ कहा गया जी आपको 2:1 की रेशो में। उसके बाद थर्ड केस में कहा गया स्टूडेंट्स आपको जेड गेट्स इट होली, पूरा का पूरा ये किससे ले जाए? फ्रॉम एक्स से। उसके बाद कहा गया है आपसे जेड गेट्स इट होली फ्रॉम, सारा का सारा हिस्सा किससे वसूला जाए? वाई से वसूला जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है जेड लास्ट पार्ट गेट्स इट 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 किससे वसूले? फ्रॉम वाई से। तो स्टूडेंट्स ये आपको 5 केस दिए गए हैं और इसकी मदद से अब आपको क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है कैलकुलेट करनी है न्यू रेशो आपकी फर्म की। ये क्वेश्चन जरूरी है ताकि आपने जो प्रीवियस क्लास में समझा उसको आप इजीली रिवाइज कर लें। तो चलिए वन बाय वन हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा केस नंबर 1, जहां पे जेड क्या करेगा? इक्वली लेगा किससे? आपके जो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई से। तो सबसे पहले इनकी रेशो लिखिए। यहाँ रेशो है जी आपकी एक्स वाई जेड। जेड का शेयर स्टूडेंट्स कितना है? आपका 1/5।
जेड तो अपना 1/5 ले गया, लेकिन किस में से ले गया, ये कहा गया केस नंबर 1 में कि इक्वली लिया उसने ये 1/5 किससे, एक्स और वाई से। तो पहले देखिए एक्स का शेयर क्या था, एक्स का था 3/5, तो 3/5 में से जेड ने क्या किया, 1/5 का 1/2 किससे वसूला है, एक्स से। तो स्टूडेंट्स सेकंड में 2/5 किसका शेयर था, वाई का। तो इसमें से स्टूडेंट्स जो जेड का 1/5 था ना, इसका भी 1/2 जेड ने किससे वसूला है, आपका वाई से। तो ये क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो यहाँ अब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3/5 में से आपको माइनस क्या करना है, 1/10। तो यहाँ आपको करना है y के केस में 2/5 माइनस में आप करेंगे 1/10, ये तो 1/5 है। इसको सोल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपका आएगा 5/10, यहाँ सोल्व करने के बाद आएगा 3/10, और यहाँ 1/5 है। अगर मुझे ये डिनोमिनेटर को स्टूडेंट्स 10 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, तो ये आ जाएगा 2/10। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये अब इनके बीच में क्या होगा, नई रेशो, नया शेयर होगा। तो न्यू रेशो आपने कैलकुलेट की है जी यहाँ पे 5:3:2, ये आपका आंसर। केस नंबर 1 समझ में आया, ठीक है। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में कहा गया कि जेड को जो 1/5 शेयर मिला है फर्म से, इसमें से इसने एक्स से लिया है 2/3 और वाई से लिया है 1/3 की रेशियो के फॉर्म में। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए केस नंबर बी, जेड ने किस रेशियो में लिया है, 2:1 की रेशियो में, 2:1 की रेशियो में एक्स एंड वाई से। तो स्टूडेंट्स यहाँ तीनों की रेशियो लिखिए, एक्स, वाई और जेड। जेड तो ले गया भाई अपना 1/5, इसको कोई टेंशन नहीं। एक्स का क्या था, 3/5। अब 3/5 में से जेड कहता है ये जो 1/5 शेयर है ना मेरा, इसका 2/3 तो मैं x/x आपसे वसूलूंगा। वाई को कहता है आपका शेयर था 2/5 है ना, इसमें से जो मुझे 1/5 मिला है, इसमें से आपका मैं कितना हिस्सा लूंगा, 1/3 आपसे ले जाऊंगा, और मेरा तो 1/5 है ही। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, अब 3/5 में से माइनस करेंगे आप स्टूडेंट्स, ये हुआ जी आपका 2/15। यहाँ आएगा आपका 2/5 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/15। ये 1/5 है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 7/15। उसके बाद ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5/15। और यहाँ आपको थर्ड केस में अगर मुझे डिनोमिनेटर 15 करना है तो मैं 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे, ये आएगा मेरा 3/15। तो अब स्टूडेंट्स जो नई रेशियो क्या आई हम एक्स वाई जेड के बीच में, आप लिखेंगे 7:5:3। ये रहा जी आपका सेकंड केस का आंसर। अब आइए केस नंबर थर्ड, जहां पे कहा गया जेड गेट्स इट होली फ्रॉम एक्स, पूरा का पूरा एक्स से ले जाएगा। इसको मैं कहाँ सोल्व, यहाँ सोल्व करते हैं इसको, यहाँ थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ये लीजिए, ये हुई हमारी अलग से थोड़ी सी जगह। तो यहाँ कहा गया है केस नंबर सी, सी में जेड किससे लिया है, होली, पूरा का पूरा वसूला है आपके पार्टनर नंबर एक्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक वर्ड है देखो, होली फ्रॉम एक्स। फ्रॉम का मतलब क्या है, सीधा माइनस कर दो। तो चलो भाई इनके लिखो पार्टनर्स की, तो आप लिखेंगे एक्स वाई जेड। जेड को मिला 1/5, वाई का कितना था 2/5, एक्स का कितना शेयर था 3/5। ये कहता है कि ये जो पूरा का पूरा शेयर है ना, मैं एक्स भाई आपसे वसूलूंगा। तो एक्स का शेयर कितना बच गया 2/5। तो अब ये नई रेशियो स्टूडेंट्स इनके बीच में क्या आई, आप लिखेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:2:1। ये आपका आंसर हुआ केस नंबर सी का। अब आइए केस नंबर डी, इसको ना हम यहां करते हैं। चलिए ये है हमारा डी, जहां पे कहा गया है जेड गेट्स इट होली फ्रॉम
वाई से ले जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए रेशियो लिखो x की, y की, z का शेयर 1/5, x भाई का शेयर कितना था 3/5, y भाई का शेयर 2/5, z कहता है ये 1/5 है ना, ये सारा का सारा मैं y भाई आपसे वसूलूंगा। तो 2/5 में से 1/5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये क्या है आपका 1/5 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो न्यू रेशियो क्या आएगी लिखेंगे आप, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3:1:1, ये आपका आंसर रहेगा केस नंबर डी। अब आइए लास्ट केस नंबर ई। इस केस में, तो इस केस का आप सॉल्यूशन लिखेंगे जब, तो आपसे कहा गया z गेट्स इट 3/20 फ्रॉम x एंड 1/20 किससे लिया y से। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों के शेयर लिखिए x y z। यहाँ पे x का शेयर कितना था, ये था जी आपका 3/5, तो आप 3/5 लिखें, y का था 2/5 लिखें, और z का शेयर कुछ भी नहीं लिखना स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि इसने कहा है 3/20 में x से लूंगा, 1/20 में y से लूंगा। तो आपको क्या करना है 3/20 तो x में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और 1/20 आप y में से सब्ट्रैक्ट कर दो। और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये जो शेयर आएगा ना 3/20 इसने x से लिया है, और प्लस कर देंगे 1/20 जो इसने y से लिया है, ये हो जाएगा आपकी z के नीड शेयरिंग रेशियो का शेयर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका बेस 20 आएगा इसमें। तो आपको करना है 5 4 जा 4 3 जा 12, 12 - 3 ये हुआ आपका 9, 9/20 x का, ये बेस आया 20, 5 4 जा 28, 7/20, यहाँ बेस है ये आया अपना 4/20। तो अब स्टूडेंट्स इस केस में आपकी जो न्यू रेशियो रहेगी वो होगी जी आपकी 9:7:4, जो आपके x y और z तीनों ही पार्टनर के बीच में रहेगी। तो ये सॉल्यूशन था आपका केस नंबर 5 का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी मदद से आपको इजीली अपने क्या गए हैं न्यू रेशियो को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये ऑफ और फ्रॉम का पॉइंट का पता चल गया होगा, लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने ऑफ वाले क्वेश्चन किए थे ज्यादातर, तो यहाँ हम फ्रॉम वाले क्वेश्चन है। फ्रॉम में तो क्या करना है, सीधा जो है भाई माइनस करो और फटाफट से निकाल दो, जैसे यहाँ किया है हमने, जैसे यहाँ किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी इजी था, फिर कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, इसकी लैंग्वेज को क्वेश्चन की वर्ड बाय वर्ड हम समझेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जामिनर कहता है आपके दो पार्टनर्स हैं जी ए एंड बी, और इनके बीच में जो रेशियो थी वो है 5:3 की। इन्होंने डिसाइड किया कि सी को क्या करेंगे, हम एडमिट करेंगे नए पार्टनर के रूप में, और इसको जो शेयर देंगे 4/1/8 यानी 1/8 शेयर किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। उसके बाद अगली लाइन में कहा गया है हाफ, जो ये जो 1/8 शेयर जो मिला है ना सी को, आधा जो हिस्सा है हाफ शेयर was gifted by A। ए ने आधा हिस्सा तो ए ने गिफ्ट किया है, एंड जो बचा हुआ रिमेनिंग हाफ इज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी। किस रेशियो में, वो होगा आपका इन दी रेशियो, मैं कहता हूं जी क्वेश्चन में आपको दिया गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 2:1 का ये रेशियो होगी। और फिर आपसे कहा गया कि आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, न्यू रेशियो, बस। तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की बहुत ध्यान से समझना क्या पूछा गया है, इसमें क्या एग्जामिनर कहना चाहता है, आपको इसके वर्ड्स की मदद से सीखना हो। सबसे पहले तो देखो तीनों पार्टनर की शेयर लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये रहा जी हमारा ए, ये रहा हमारा बी, ये रहा सी। सी आया 1/8 के लिए,
ए का जो ओल्ड हिस्सा था वो था 5/8, बी का था जी आपका 3/8। चलिए अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ कहा गया है कि हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए, जो हिस्सा सी को मिला है उसमें से आधा हिस्सा किसने दिया है एज ए गिफ्ट के रूप में, ए ने। सी को कितना हिस्सा मिला है, सी को मिला है 1/8, इसमें से 1/2 किसने गिफ्ट दिया है, ए ने। 1/2 ये मैं लिखता हूं गिफ्टेड फ्रॉम ए, यानी सी का जो हाफ शेयर है, हाफ शेयर जो सी का है वो कितना हुआ 1/16। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया है जो बचा हुआ हाफ है, जो रिमेनिंग हाफ, यानी रिमेनिंग हाफ अगर 1/16 है आधा, तो बचा हुआ भी कितना है 1/16, तो वो आपसे कहा गया है ये जो रिमेनिंग 1/16 है ये सी वसूलेगा, किससे वसूलेगा, आपके ए और बी से, किस रेशियो में 2:1 का, यानी 1/16 का 2/3 तो ए से वसूला जाएगा। और इसमें से ए ने अपना कितना हिस्सा कुर्बान किया है स्टूडेंट्स, 1/18 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/16 ए पहले से ही दे चुका है। उसके बाद माइनस करेंगे 1/16 का कितना हिस्सा बी से वसूला जाएगा 1/3 की फॉर्म में, और सी का तो ये है ही। और बस अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ये था स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए सोल्व करेंगे। जहां आप यहाँ सोल्व करेंगे तो ये 5/8 माइनस में 1/16 माइनस में इसको सोल्व करेंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5/8, यहाँ इसको पहले माइनस में लिखते हैं, माइनस के 1/16, और यहाँ इसको सोल्व करेंगे 2/48, 2/48। तो यहाँ इनका एल आ गया 48, नीचे आएगा 8 6 के 48, 6 5 30, तो 5 6 30, -3 माइनस में 2, यानी 30 माइनस में 5, ये आया 25/48, ये आया जी आपका हिस्सा ए का। उसके बाद बी का आएगा 3/8 माइनस में 1/48, तो यहाँ 48 नीचे आ जाएगा, 18 माइनस में 1, ये आएगा आपका 17/48। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहाँ बेस 8 है, मुझे 48 बनाना है, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे, ये आएगा 6/48। तो न्यू रेशो क्या रहेगी स्टूडेंट्स इनके बीच में, न्यू रेशो इज इक्वल टू 25:17:6। तो ये नई रेशो आएगी स्टूडेंट्स, इसी को हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो ये स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आने वाले टाइम में जब आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, या फिर एसेट्स की, या फिर आप लाइबिलिटीज़ की, या फिर आप फिक्टिशियस एसेट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, रिजर्व्स, इन केसेस में जब आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी होगी तो लैंग्वेज ज़रूर देखना कि पहले भाई नई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कितना हिस्सा किस पार्टनर ने गिफ्ट के रूप में दिया है, सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है, क्या चीज़ है, क्या क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया कि ए ने अपना आधा हिस्सा क्या कर दिया, गिफ्ट के रूप में दे दिया। तो गिफ्ट के रूप में स्टूडेंट्स कितना हिस्सा दिया, ए ने 1/16 दे दिया। तो ये 1/16 पहले आप 5/8 में से माइनस कर देंगे। जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपने सी भाई ने कैसे वसूला, वो इस तरीके से इस फॉर्म में वसूला। 1/16 जो बचा हुआ हिस्सा था रिमेनिंग, उसका 2/3 ए भाई से, और 1/16 का 1/3 बी भाई से। ये आपको वसूली गई रेशो है ना, जो उसने वसूला है, ये रेशो आपको दी गई है, बस उसके बेसिस पे आप न्यू रेशो कैलकुलेट कर दीजिए। आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप बचपन से करते आए। चलिए जी नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स अब तक जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे आप सीखते आ रहे थे कि एक नए पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया, 1/5 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए, राइट। वो आपसे कहा जाता था कि उसने इतना शेयर इस रेशो में ए से ले लिया, इक्वली शेयर ले लिया, 2:1 की रेशो में ले लिया, आधा ए से ले लिया, आधा बी से ले लिया, पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर से ले लिया, किसी एक्स से, पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर वाई है उससे ले लिया। इस तरह के क्वेश्चन हम करते आ रहे थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्टनर्स
ये डिसाइड करेंगे कि हमें एक नए पार्टनर की ज़रूरत है। नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन भी करेगा, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि नए पार्टनर ने कितने हिस्से के लिए एज ए फर्म में ज्वाइन किया है। यानी कि आपको ये सिर्फ ये बताया जाएगा कि न्यू पार्टनर एडमिटेड इन ए फर्म, बस। वो 1/5 शेयर, 1/6, 1/7 शेयर, 1/8 शेयर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी मर्जी से अपना एक हिस्सा सेक्रीफाइस कर देंगे न्यू पार्टनर के लिए, आपको वो हिस्सा दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर्स ने जितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया उसके बेसिस पे वो सरेंडर शेयर आपको कैलकुलेट करना होगा। फिर वो जो सरेंडर उन्होंने जो हिस्सा किया है नए पार्टनर के लिए, उन हिस्सों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है और आपके नए पार्टनर का वो शेयर आ जाएगा। कैसे होगा, चलिए इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे कहा गया है आपके पार्टनर हैं जी x और y, इनके बीच में जो रेशो दी गई है स्टूडेंट्स वो है आपकी 7:3 की। इन्होंने डिसाइड किया कि Z को एक नए पार्टनर के रूप में फर्म में ज्वाइन करवाना है, बस। कितना हिस्सा है कोई बात नहीं। उसके बाद आपसे कहा गया है x सेक्रीफाइस, जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर x है ना, x ने कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया, 2/7, x सेक्रीफाइस 2/7 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट का 2/7 हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया इन दी फेवर ऑफ Z के फेवर में। और y ने स्टूडेंट सेक्रीफाइस किया है कितना हिस्सा, 1/3 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन दी फेवर ऑफ Z, जो कि आपका न्यू पार्टनर है। फिर आपसे कहा गया कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब न्यू रेशियो कैलकुलेट कीजिए। आपके जो पार्टनर्स है न्यू रेशियो x, y और z के बीच में क्या रहेगी, बस ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इस बार पार्टनर्स ने अपना हिस्सा क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। और अब आप ऐसे क्वेश्चंस की मदद से कैसे z का जो नया हिस्सा होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए x का शेयर कितना था फर्म के अंदर। x का जो ओल्ड शेयर था वो दिया गया स्टूडेंट्स आपको 7/10। फिर आपसे कहा गया है कि इसी x ने क्या किया है, सरेंडर किया है। x ने सरेंडर किया है कितना हिस्सा, जो ये जो 7/10 था ना, इस 7/10 का 2/7 किसके फेवर में, z के फेवर में। यानी कितना हिस्सा एक्चुअल में किया, 7 से 7 कट गया, ये आया जी आपका 2/10। उसके बाद स्टूडेंट्स आइए y के शेयर में। y का ओल्ड शेयर कितना था फर्म के अंदर, y की जो रेशियो है 7:3 में 3/10। अब मुझे एक बात बताइए, y ने एक्चुअल में कितना हिस्सा सरेंडर कर दिया नए पार्टनर के लिए। y कहता है ये जो मेरा 3/10 हिस्सा था ना, इसका मैं 1/3 किसके लिए, z के लिए सरेंडर कर दूंगी। तो ये स्टूडेंट्स आया 3 से 3 कट गया, तो ये आया जी 1/10। अब देखिए इसको मैं कर रहा हूँ सर्कल, क्योंकि x ने जो सरेंडर किया है वो है 2/10, y ने जो सरेंडर किया है स्टूडेंट्स वो आया आपका 1/10। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, चलिए वो देखिए। यहाँ अब आपको कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में पहले पार्टनर्स का नाम लिखिए, ये रहा जी आपका x, ये रहा जी y, ये रहा z का ओल्ड शेयर कितना था 7/10। इस 7/10 में से 2/10 तो नहीं, x का ओल्ड शेयर 7/10, इसमें से 2/10 तो x ने सरेंडर कर दिया, तो 7/10 माइनस में 2/10। y का स्टूडेंट्स ओल्ड शेयर था 3/10, इस 3/10 का 1/10 क्या है, y ने सरेंडर कर दिया। अब z का शेयर कैसे आएगा, ये जो सरेंडर्ड शेयर है ना, जो x ने सरेंडर किया है 2/10 और y ने सरेंडर किया है 1/10, इन दोनों को ऐड कर दो, z का शेयर आ जाएगा। यानी 2/10 प्लस में 1/10 दोनों के सरेंडर्ड शेयर को। बस अब इसको सोल्व कीजिए। ये आया आपका 5/10 x का, y का आया 2/10 और z का आया जी आपका 3/10। तो अब स्टूडेंट्स
जो न्यू रेशो आपने कैलकुलेट की है तीनों ही पार्टनर्स के बीच में, वो है जी आपकी 5:2:3। ये देखिए इस तरह स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। यानी पहले आपको जितना हिस्सा उन्होंने सरेंडर किया वो निकाल लो। ये आया आपका x का, ये y ने जितना हिस्सा सरेंडर किया, ये दोनों ही सरेंडर्ड शेयर है ना। ये जो हिस्सा इन्होंने सरेंडर कर दिया नए पार्टनर के लिए, इन दोनों को ऐड करने से नए पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इसको, इस हिस्से को क्या करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो x के, और y के हिस्से को y के ओल्ड शेयर में से, यानी y के ओल्ड शेयर में से सब्ट्रैक्ट कर दो y के सरेंडर्ड शेयर को, x के ओल्ड शेयर में से सब्ट्रैक्ट कर दो x के सरेंडर्ड शेयर को, तीनों की न्यू रेशो आ जाएगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को स्टूडेंट सोल्व करना होगा जब आपको क्या करना है, न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। चलिए जी नोट डाउन कीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि अब की बार आपके 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। इनके बीच में जो रेशो दी गई है वो है स्टूडेंट्स आपकी 3:2:3। इसके बाद स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपसे कहता है कि उन्होंने डिसाइड किया कि D को एडमिट करना है एज ए नए पार्टनर के रूप में, D एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है जो पार्टनर A है, A ने सेक्रीफाइस किया, A सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ इट्स शेयर इन दी फेवर, किसके फेवर में, जो नया पार्टनर आया है D की फेवर में। फिर कहा गया आपसे कि B ने जो सेक्रीफाइस किया है, B कहता है जी मैं 1/4 अपना जो शेयर है उसको सेक्रीफाइस कर दूंगा नए पार्टनर के लिए। तो 1/4 ऑफ इट्स शेयर किसके फेवर में, इन दी फेवर ऑफ D। और जो आपका पार्टनर नंबर 3 ओल्ड पार्टनर C है, C भी कहता है चलो तुम दोनों कर रहे हो तो मैं भी सेक्रीफाइस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 1/5 शेयर है उसको सेक्रीफाइस कर देता हूँ। 1/5 ऑफ इट शेयर हमारा D भाई, जो नया भाई आया है फर्म में, उसके लिए। और फिर आपसे कहा गया है कि अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इनके बीच में जो न्यू रेशो रहेगी। कौन से पार्टनर्स, A, B, C एंड D। चलिए जी, और स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को अभी जैसे हमने सीखा, पहले देखो A का ओल्ड शेयर क्या था, A's ओल्ड शेयर, ये कहा गया है आपको 3/8। ओल्ड का, A का ओल्ड शेयर है 3/8। अब A ने जो सरेंडर किया है D के लिए वो कितना है स्टूडेंट्स, A ने ये जो ओल्ड शेयर था ना 3/8, इसमें से 1/3 उसने 3/8 का सरेंडर कर दिया। यानी ये वैल्यू आई आपकी 3 से 3 कट गया 1/8। उसके बाद कहा गया आपसे B। अब मुझे बताइए B का ओल्ड शेयर कितना था, ये कहा गया है आपको 2/8। तो B ने क्या किया, अपना जो ये 2/8 शेयर था ना, इस 2/8 शेयर में से 2/8 शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया D के लिए। तो ये आया जी आपका 2 से गया 2, तो ये आया आपका 1/16 जो B ने सरेंडर किया। अब C का स्टूडेंट्स ओल्ड शेयर जो आपको दिया गया है, गिवन है, वो है जी आपका 3/8। और C कहता है चलो मैं भी अपना कुछ हिस्सा सरेंडर कर देता हूँ, सेक्रीफाइस कर देता हूँ। तो हम निकालते हैं जी वो सरेंडर्ड शेयर कितना है, ये 3/8 का 1/5, तो ये आया जी आपका 3/40। ये हिस्सा स्टूडेंट्स किसने सेक्रीफाइस किया है, आपके C ने सेक्रीफाइस किया है। तो बस अब क्वेश्चन को सोल्व कर दो। यहाँ स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी, ये जो सरेंडर्ड शेयर है ना, इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी। इसको आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है
इस तरह के क्वेश्चंस में। अब आप न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे जी आपकी ए की, बी की, सी और डी। अब देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले ओल्ड शेयर क्या है इनका, 3/8 ए का। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, 1/8 माइनस कर दो, ये आया जी आपका 2/8। बी का स्टूडेंट्स कितना है ओल्ड शेयर, 2/8। सेक्रीफाइस कितना किया है, 1/16। तो क्या करेंगे, 2/8 में से 1/16 को माइनस कर देंगे, तो ये आया 3/16 आपका आंसर। सी का स्टूडेंट्स ओल्ड शेयर है 3/8 और इसने सेक्रीफाइस किया है यहाँ पे सी ने 3/40, तो माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स 3/40 को, तो यहाँ आएगा आपका 40, नीचे 8 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 3 12/40 आ गया आपका सी का। उसके बाद डी का शेयर कैसे निकालेंगे, ये जो हिस्सा इन्होंने सरेंडर किया ना ए बी और सी, इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों के सरेंडर्ड शेयर को ऐड करने से न्यू पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा, यानी 1/8 प्लस में 1/16 प्लस में 3/40, ये आप करेंगे तो स्टूडेंट्स डी का शेयर आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये जो हिस्सा आएगा ये बनेगा आपका, बेस क्या आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम, ये 80 आएगा। 80 आने के बाद ये टोटल रहेगा जी आपका 21/80, जब आप सिंपल इसकी मैथमेटिक्स करेंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर 80 है, मुझे इन सब का डिनोमिनेटर 80 बनाना है, तो इसको बनाने के लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं सोल्व करता हूँ जी आपकी इक्वेशन को, तो यहाँ सोल्व करने के लिए ये बैलेंस स्टूडेंट्स आपके आएंगे 20/80। यहाँ ये जो हिस्सा रहेगा स्टूडेंट्स आपका बी का रहेगा जी स्टूडेंट्स, जो आपका दिया गया है 15/80, और यहाँ आएगा आपका 24/80। जब आप क्या करेंगे, डी के बराबर डिनोमिनेटर को बना देंगे, तो सब देखिए 80 नीचे बेस आ गया ना सबका। चलिए जी अब क्या करो, ये ही आपकी क्या कहलाएगी, न्यू रेशो कहलाएगी बस। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे न्यू रेशो इज इक्वल टू 20:15:24:21। समझ गए। अरे अब 80 कैसे आया ये तो पता चल गया होगा, नहीं पता चला। देखो ये 12/40 था, इसको हमने क्या किया, 80 बनाना है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे किया, है ना, तो ये 80 आ गया। ये रहा 16, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, तो आपने क्या किया, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 से नीचे किया, ये 80 आ गया। ये 2/8 है, सिंपल सा है, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 से नीचे कर दो, ये आंसर आ जाएगा। और ये तो सिंपल है, इसको तो आप सोल्व कर ही लोगे। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी बन सकते हैं, 3 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स, 5 7 12, मैक्सिमम 2 3 4, मैक्सिमम जाएगा तो 5 तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल आप जो डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इजी है, जर्नल एंट्रीज के थ्रू आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में एग्जामिनर कहता है आपके 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और उनके बीच में जो रेशो दी गई है स्टूडेंट्स वो रहेगी आपकी 3:2 की। अब डेट है यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2021 उन्होंने डिसाइड किया कि वो एडमिट करेंगे अपनी फर्म के अंदर न्यू पार्टनर्स को, जो उनका नाम क्या था आपका सी एंड डी एज ए न्यू पार्टनर। बस इनका क्या शेयर होगा, कोई इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपसे कहा गया ए जो पार्टनर आपका ओल्ड पार्टनर कौन है, ए ने सेक्रीफाइस किया स्टूडेंट्स, कितना हिस्सा आपको दिया गया है 1/3 शेयर, किसके फेवर में, इन दी फेवर ऑफ न्यू पार्टनर जिसका नाम क्या था
सी के लिए। और जो आपका ओल्ड पार्टनर बी था, बी ने स्टूडेंट्स सेक्रीफाइस किया है आपका 1/2 शेयर किसके फेवर में, इन दी फेवर ऑफ जो दूसरा पार्टनर नया है ना डी, उसके फेवर में, इन दी फेवर ऑफ डी। और आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए अब न्यू रेशियो क्या रहेगी आपके जो पार्टनर्स हैं, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी के बीच में। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है इसके अलावा व्हेन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कितना था, इज ₹3,60,000 ये दिया गया है। और फिर आपसे कहा गया है कि पास कीजिए जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज भी करके दिखानी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा नए पार्टनर्स आने के बाद, बस आपको ये भी करके दिखाना है, इसकी जर्नल एंट्रीज शो करनी होगी। यानी यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपका देखो चैप्टर 1 में जो आप एंट्रीज करते थे वैसे टाइप का क्वेश्चन आपका आ गया है। यह शुक्र है सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी गई। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ए का ओल्ड शेयर कितना था, आप लिखिए एज ओल्ड, यहाँ सॉल्यूशन है भाई हमारा। ए का ओल्ड शेयर है स्टूडेंट्स आपका 3/5। अब ए ने स्टूडेंट्स सरेंडर कितना किया है इसमें से, किसके फेवर में, ए सरेंडर्ड सी के फेवर में 3/5 का 1/3, यानी ये कितना हुआ, 3 से 3 कट गया, ये आया 1/5। ये किया स्टूडेंट्स किसके लिए, आपका सी के लिए सरेंडर किया है। अब बी का ओल्ड शेयर क्या है, बी ओल्ड शेयर वो दिया गया है आपको 2/5 है ना। और बी भाई ने कितना हिस्सा सरेंडर किया, जो नया पार्टनर आया था ना सी के अलावा एक और आया जिसका नाम है डी, तो 2/5 का 1/2 सरेंडर कर दिया, 2 से 2 कट गया, ये आया जी आपका 1/5। अरे 1/5 ही किया, और ये किसके लिए किया है सरेंडर, डी के लिए। तो अब स्टूडेंट्स इनके बीच में न्यू रेशियो क्या रहेगी, सबसे पहले तो न्यू रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इनके पहले सभी पार्टनर्स के वो लिखो शेयर का, ए बी सी डी। देखो सी को कितना हिस्सा सरेंडर करने के बाद मिला 1/5, तो ये तो सी का आ गया। डी का भी कितना आया है सरेंडर करने के बाद 1/5। अब ए और बी का निकालना है। ओल्ड शेयर में से क्या करना है आपको, माइनस करना है जितना हिस्सा उन्होंने सरेंडर कर दिया। बी का ओल्ड शेयर 2/5, इसने सरेंडर कितना किया 1/5, तो ये आया 2/5, ये आया 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चला इनके बीच में जो न्यू रेशो थी वो रही थी आपकी 2:1:1:1। क्या क्या पार्टनर है, ए बी सी और डी के बीच में। अब आपको कहा है कि जर्नल एंट्रीज पास कीजिए अगर 31 मार्च 2022 को फर्म का जो नेट प्रॉफिट था वो 3,60,000 रुपये था। अब स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाना है, तो उसकी एंट्री कीजिए। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 3,60,000 रुपये का। क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, अरे नेट प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे ही बनाते थे। अब इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या आता था आपका, बाई नेट प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, तो आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट साइड, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
प्रोप्रिएशन अकाउंट कितने रुपए, ये आएगा 3,60,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, ये जो 3,60,000 रुपये आया है इसको पार्टनर्स के बीच में बांटना है। तो स्टूडेंट्स आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, बंटवारा डेबिट साइड होता है ना, तो एंट्री करेंगे आप दूसरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 3,60,000 रुपये। और स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करेंगे जी ये जो आपके पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं, ए एंड बी, और जो स्टूडेंट्स नए पार्टनर अब आपके आए हैं सी और डी, तो बस अब आप इनको क्रेडिट कर दीजिए। तो आप करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू बीज कैपिटल अकाउंट, फिर आप करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, और फिर करेंगे टू डीज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में करना है, ये जो न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट की है ना स्टूडेंट्स, अभी इस रेशियो के अंदर आपको क्या करना है, सारा का सारा प्रॉफिट ये 3,60,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें सी का हिस्सा कितना है, 2/5, तो 3,60,000 का 2/5 करेंगे तो ये आएगा 1,44,000 रुपये, तो कौन ले जाएगा, ए। और फिर रिमेनिंग 72,000 बी सी डी सब रिस्पेक्टिवली ले जाएंगे, 72,000 सी का और 72,000 रुपीज़ ही डी का। तो इस तरीके से ये 3,60,000 का नेट प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड और न्यू पार्टनर्स सारे के सारे क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए प्रीवियस कंसेप्ट भी आपके रिवाइज हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे बंटवारा होगा, न्यू रेशियो की मदद से कैसे होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू एग्जामिनर देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए जी इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं क्या नई चीज़ पूछ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स फिर से ए और बी, सी और डी को एडमिट करेंगे एज ए नए पार्टनर के रूप में, लेकिन क्या है सिनेरियो ध्यान से देखना। अब की बार एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे कहा गया है ए और बी दो पार्टनर्स थे, इनके बीच में रेशियो रही होगी 1:1, यानी ये इक्वल पार्टनर्स थे। इन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू एडमिट, वो एडमिट करेंगे सी फॉर द कितना शेयर, सी का 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर, एंड डी फॉर द आपको कहा गया है 1/6 शेयर के लिए एज ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के रूप में। अब देखो नया पार्टनर फर्म में आया है और उसका शेयर भी आपको दे दिया गया है, और फिर आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स जो न्यू रेशियो क्या रहेगी अब ए बी सी और डी के बीच में, ये आपसे एग्जामिनर कहना चाहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको लेट क्या करना होगा, लेट करके आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे आप, लेट जो प्रॉफिट है फर्म का वो कितने रुपए है, 1 रुपये। उसके बाद आपको सी एंड डी का जो हिस्सा दिया गया है, शेयर दिया गया है, वो कितना है 1/5 और 1/6, यानी ये हुआ स्टूडेंट्स आपका बेस ले लेंगे 30, तो आपका आएगा ये 5 6 जा 30, तो 6 + 5 11 कौन में 30। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है, यानी ये 1 रुपये में से इतना हिस्सा तो सी और डी लेंगे नए पार्टनर, तो रिमेनिंग शेयर जो आपके ओल्ड पार्टनर्स थे ना, कौन से ए एंड बी का, वो कितना बच गया, इस एक में से ये जो 1 रुपये आपका प्रॉफिट था इसको 1 ऐसे लिखते हैं और इसमें से माइनस कर दो 11/30 को, तो ये आया बेस आएगा आपका 30, तो स्टूडेंट्स ये 30 में से गए 11, तो आपका बच गया ये 19/30,
यानी 19/30 क्या रह गया स्टूडेंट्स, रिमेनिंग शेयर रह गया किसके लिए, आपके जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी के लिए। अब इनकी स्टूडेंट्स आपको कहा है रेशियो कैलकुलेट करना, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप करते आए हैं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी रेशियो क्या थी ओल्ड, तो पहले सभी पार्टनर्स की एक साथ ही कर लेते हैं, ए बी सी डी। ए की ओल्ड रेशियो थी 1/2, बच गया हिस्सा कितना 19/30, तो 19/30 को मल्टीप्लाई कर दो, बी की भी 1/2, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 19/30 से। सी का हिस्सा कितना दिया ही हुआ है भाई 1/5, और डी का कितना ये भी दिया हुआ है 1/6, तो इसको सोल्व करने से स्टूडेंट्स आपका आएगा 19/32 जा 60, ये भी आएगा आपका 19/32 जा 60, ये 1/5 ये 1/6। अब डिनोमिनेटर को 60 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो और 12 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 12/60। यहाँ डिनोमिनेटर को 60 बनाना, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ये आएगा आपका 10/60। तो अब स्टूडेंट्स न्यू रेशियो क्या आई, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 19:19 रेशो 12 रेशो 10, ये रही आपकी ए बी सी डी जो आपके चार पार्टनर्स हैं उनके बीच की रेशियो। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यूनिक था। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और जो सेकंड जो आपने समझे थे वो भी कुछ इसी टाइप के थे, जहां हम टोटल प्रॉफिट 1 माइनस करते लेते थे, उसके बाद रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करते थे, फिर स्टूडेंट्स न्यू रेशियो को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते थे। तो इस तरह से भी स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भूलना मत, इनको बार बार से रिवाइज करते रहना, तभी स्टूडेंट्स आपको बिना गलती किए हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो ये बेस था। आज ये स्पेशल मैंने आपके लिए एग्जांपल्स की क्लास इसलिए ली ताकि जब आने वाले टॉपिक हैं उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए जी इन्हें नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 के। चलिए नोट डाउन कीजिए।